रात के 12:17 हो रहे थे। हाईवे नंबर 9 पर दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं थी। सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स की पीली कमजोर रोशनी और सड़क पर दौड़ती एक लाल रंग की डिलीवरी वैन। वैन के साइड में पीले अक्षरों में लिखा था पोस्टमैन। वैन चला रहा था रमेश, करीब 35-38 साल का आदमी, मध्यम कद, थोड़ा झुका हुआ शरीर, जैसे सालों की ड्राइविंग ने उसकी कमर पर बोझ डाल दिया हो। घनी काली मूछें, हल्की थकी हुई आंखें, चेहरे पर हमेशा रहने वाली चिंता की लकीरें। उसने लाल और भूरे रंग की धारीदार शर्ट, डार्क पैंट और काले जूते पहन रखे थे। कलाई पर पुरानी घड़ी, जो समय से ज्यादा उसकी थकान गिन रही थी। दिन भर डिलीवरी करने के बाद ये उसकी आखिरी ट्रिप थी। अचानक रेडियो से कर कर की आवाज आई और वो बंद हो गया। रमेश बड़बड़ाया, हर रात यही होता है। ये रेडियो ठीक उसी वक्त बंद हो जाता है जब सड़क बिल्कुल सुनसान हो जाती है, जैसे कोई चाहता हो कि इस खामोशी में मैं बिल्कुल अकेला रह जाऊं। और हर बार उस खामोशी के बाद कुछ न कुछ जरूर दिखाई देता है। कभी परछाइयां, कभी आंखों का धोखा और कभी कोई ऐसा जो इस सड़क पर होना ही नहीं चाहिए। मैं रेडियो चालू करने की कोशिश करता हूं। रमेश यूं ही बड़बड़ाता हुआ मन में उठते डर को दबाने की कोशिश करता रहा और खाली हाईवे पर गाड़ी चलाता चला गया। उसी पल उसकी नजर सड़क के किनारे पड़ी। वहां एक छोटा बच्चा खड़ा था। रमेश ने तुरंत ब्रेक दबाया। हेडलाइट्स की रोशनी में बच्चा साफ दिख रहा था। उम्र कोई 7-8 साल, पतला सा शरीर, हल्का गोल चेहरा, भूरे बाल, जैसे कभी ठीक से सवारे ही न गए हों। उसने हल्की हरी शर्ट पहनी थी, नीली हाफ पैंट और पैरों में घिसी हुई चप्पलें। उसका चेहरा मासूम था, लेकिन आंखों में अजीब सी उदासी और ठहराव था। रमेश ने गाड़ी साइड में रोकी और मन ही मन सोचने लगा, इतनी रात को इस सुनसान हाईवे पर ये बच्चा आखिर कर क्या रहा है? उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा। नजरें बार बार बच्चे पे टिक जाती और फिर सड़क के अंधेरे में भटक जाती। अगर ये सच में रास्ता भटका बच्चा है तो इतनी देर से खड़ा क्यों है, हिल क्यों नहीं रहा? और सबसे अजीब बात, जब गाड़ी रुकी तो भी उसने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। मैं बाहर जाके देखूं क्या? रमेश हिम्मत जुटाकर गाड़ी से बाहर उतरा। हवा में न कोई हरकत थी, न पत्तों की सरसराहट, सिर्फ इंजन की धीमी आवाज और रमेश की अपनी भारी सांसें। कांपते हुए कदमों से वो आगे बढ़ा, हर कदम जैसे किसी अनदेखे खतरे की ओर ले जा रहा हो। फिर रुककर कांपती आवाज में उसने पूछा, अरे बेटा, इतनी रात को इस सुनसान हाईवे पर तुम यहां क्या कर रहे हो? बच्चे ने धीरे से सिर उठाया और जब उसने बोला तो उसकी आवाज इतनी हल्की थी जैसे हर शब्द बोलते बोलते हवा में ही घुल जाता हो। अंकल, मुझे घर जाना है, लेकिन मुझे रास्ता याद नहीं आ रहा। रमेश का दिल पसीज गया। उसने इधर उधर देखा। सुनसान हाईवे, न कोई गांव, न कोई रोशनी। डर को दबाते हुए कांपती आवाज में रमेश ने पूछा, बेटा, तुम्हारा घर किस तरफ है? बच्चे ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से हाथ उठाया और अंधेरे की तरफ इशारा कर दिया। रमेश घबराकर इधर उधर देखने लगा। कुछ पल तक वो बिल्कुल चुप रहा, जैसे उस अंधेरे से कुछ निकल आने का इंतजार कर रहा हो। फिर सूखे गले से उसने धीरे से कहा, चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं बेटा। इतनी रात को तुम्हें यहां अकेला नहीं छोड़ सकता। रमेश ने बच्चे को बैठने का इशारा किया, फिर खुद ड्राइवर सीट पर आया। उसने चाबी घुमाई। क्लिक, कुछ नहीं हुआ। दोबारा कोशिश की, क्लिक क्लिक, गाड़ी चालू नहीं हुई।
रमेश की सांसें तेज हो गईं। अभी तो गाड़ी बिल्कुल ठीक चल रही थी। उसने एक पल के लिए बच्चे की तरफ देखा और उसी पल वैन के अंदर की हवा अचानक ठंडी पड़ गई। रमेश ने गाड़ी साइड में ही छोड़ दी और बच्चे के पास आकर बोला कि वो उसे छोड़कर आएगा। दोनों पैदल ही आगे बढ़े। जैसे ही बच्चा उसके साथ चला, आसपास की हवा अचानक ठंडी हो गई। रमेश ने इस बात को नजरअंदाज किया या शायद डर को महसूस करने से बच रहा था। हाईवे पीछे छूटता गया और दोनों अंधेरे की ओर चुपचाप चलते रहे। कुछ देर तक सिर्फ उनके कदमों की आवाज थी और उसके बाद फिर वही डरावना सन्नाटा। चलते चलते रमेश को एहसास हुआ कि उनके कदमों की आवाज दो नहीं, सिर्फ एक ही सुनाई दे रही है। वो रुक गया और पीछे मुड़कर देखा। बच्चा अब भी उसके बगल में खड़ा था, बिल्कुल पास, लेकिन जमीन पर सिर्फ रमेश के पैरों के निशान थे। उसकी सांस अटक गई, गला सूख गया। फिर बहुत धीरे से बच्चे की आवाज आई, अंकल, आप थक गए हो? क्या आप और आगे नहीं चल पाओगे? नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी थकान हो रही है। बेटा, तुम्हें पता है पास पड़ोस में कोई मैकेनिक या ढाबा तो नहीं है ना? हाँ है, पास में ही है, चलो चलते हैं। वे दोनों धीरे धीरे उस अंधेरी सड़क की ओर बढ़ने लगे, जैसे हर कदम के साथ हवा और भी ठंडी होती जा रही हो। वे दोनों चलते चलते आखिरकार ढाबे तक पहुंच गए। एक पुराना सा ढाबा, पीली बुझती बुझती रोशनी और चारों तरफ अजीब सी खामोशी। दोनों अंदर जाकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद ढाबे का मालिक बाहर आया और भारी आवाज में बोला, कहां से आए हो बाबू? रमेश ने जैसे ही उसकी तरफ देखा, वो एकदम चौंक गया। ढाबे का मालिक बिल्कुल रमेश जैसा दिखता था। वही चेहरा, वही आंखें, वही डर। रमेश कुछ समझ पाता उससे पहले ही अंदर से एक वेटर आया। रमेश की नजर उस पर पड़ी और उसका शरीर सुन्न हो गया। वो भी रमेश जैसा ही था। इतने में उसने बच्चे की तरफ देखा और उसका दिल बैठ गया। अब बच्चा एक नहीं था, उसके दो, फिर तीन, एक एक करके कई रूप बनते चले गए। सबके चेहरे एक जैसे, रमेश जैसे। रमेश की टांगें कांपने लगी, पसीना ठंडा पड़ गया। वो वहीं जमीन पर गिर पड़ा और ढाबे में गूंजने लगी एक साथ कई आवाजें, अब तुम यहां से कभी नहीं जाओगे।